हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का सीरीज जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आप सिंपली आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा डिजिटल मल्टीमीटर। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में जाना था। आज की जो वीडियो है वो मल्टीमीटर पे बेस्ड होगी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द डिजिटल मल्टीमीटर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लैब एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि ये जो आपका मल्टीमीटर होता है ये आपकी लैब में या इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। यूज़ क्यों होता है ये? तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है आपके एसी डीसी वोल्टेज या एसी डीसी करंट और रेसिस्टेंस की वैल्यू को जानने के लिए। In a typically DMM, the input signal, the AC or DC voltage, current, resistance or many other parameters such as temperature is converted to a DC voltage within the range of ADC. यानी कि यहाँ पे ये जो आपका AC और DC वोल्टेज है या करंट है या रेसिस्टेंस है या और भी जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ये क्या होते हैं? कन्वर्ट किए जाते हैं डीसी वोल्टेज में विद इन द रेंज ऑफ एडीसी। एडीसी क्या है यहाँ पे? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देन कन्वर्ट्स द प्री स्केल्ड डीसी वोल्टेज, यानी कि जो डीसी वोल्टेज है आपका पहले से, उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में, और उसके बाद उसका जो इक्विवेलेंट डिजिटल नंबर होता है उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है आपकी डिस्प्ले यूनिट की हेल्प से। अब हम ऑपरेशन देख लेते हैं कि जो आपका मल्टीमीटर है इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। आपका जो मल्टीमीटर है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है देख रहे हैं आप? यहाँ पे 3 प्रॉब होते हैं, 3 आपको स्लॉट दिए हुए हैं जहाँ पे आपको प्रॉब लगाने होते हैं। ये कॉमन वाला है। कॉमन जो आपका स्लॉट है ये, इसमें क्या होता है? आपको नेगेटिव वाला प्रॉब वो करना होता है, कनेक्ट करना होता है। बाकी ये इन दोनों से आप पॉजिटिव प्रॉब को कनेक्ट करते हैं। अब इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं वो आपको वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, यानी कि आप रेसिस्टेंस देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या है, ये डीसी वोल्टेज जो है वो देख सकते हैं, एसी वोल्टेज देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे करंट देख सकते हैं, चाहे आपका डीसी करंट हो या फिर आपका एसी करंट हो, इनकी वैल्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। तो मल्टीमीटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पे हमने मल्टी नाम दिया है। ठीक है, एक एक करके इसके ऑपरेशन समझेंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग एसी वोल्टेज, मतलब ये आपका एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, ऐसे ही डीसी और एसी करंट को भी मेजर कर सकता है, और साथ ही रेजिस्टेंस जो होता है आपका उसको भी मेजर कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद इनका जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा आपको डिजिटल फॉर्म में। इसमें जो सबसे मेन बात है ध्यान रखने वाली वो है इसका प्रिंसिपल, यानी कि आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो डिजिटल मल्टीमीटर आपका कांस्टेंट डीसी वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ से एसी करंट या एसी वोल्टेज को मेजर करना है तो आपको सिंपली पहले उसको डीसी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उसकी वैल्यू को जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज का प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया गया है। डायरेक्ट यहाँ पे एसी वोल्टेज या करंट की वैल्यू आपको नहीं मिलती है। द सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रोटेटरी स्विच। एक रोटेटरी स्विच होता है यहाँ पे जिसकी हेल्प से आप जो भी आपका पैरामीटर आपको मेजर करना है वो आप मेजर कर सकते हैं कनेक्टेड टू दी प्रोब्स। जैसे कि इसके डायग्राम में हमने देखा था, ये जो है ये आपका रोटेटरी स्विच है। इसको आप सिंपली रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आपको करना है। मतलब अगर आपको डीसी करंट देखना है तो आप इस रोटेटरी स्विच को ऐसे स्विच रोटेट करके यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस देखना है, तो आप इसको ऐसे करके यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको मेजरमेंट करना है उसकी हेल्प से, ये जो रोटेटरी स्विच है इसकी हेल्प से आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है आपके मल्टीमीटर का कि ये काम कैसे करता है। तो सिंपली जैसे कि अभी हमने जाना कि यहाँ पे एक रोटेटरी स्विच होता है और एक इनपुट प्रोब है। 3 इनपुट प्रोब थी पर हमने यहाँ पे एक इनपुट जो रखी है इसको कॉमन रखा है, और जो कॉमन वाला प्रोब होता है, कॉमन वाला स्विच होता है, यहाँ पे क्या होती है, हम नेगेटिव प्रोब को कनेक्ट करते हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स होता है, जैसे कि हमने आपको बताया ये डीसी पे काम करता है। तो डीसी करंट सोर्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि ये नोन है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, क्यों क्या है, ये कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं पहले से कि इसकी वैल्यू क्या है।
अब इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं वो हमने देखा था। रेसिस्टेंस आपको अगर जानना है, या फिर एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, या फिर डीसी वोल्टेज, ये सारी चीज़ें आप इससे मेजर कर सकते हैं। एक एक करके समझेंगे। अगर आपको रेसिस्टेंस मेजरमेंट करना है तब वो कैसे करते हैं, तो पहले इसके ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लिया हमें ये करना है रेसिस्टेंस मेजर, तो हम क्या करेंगे, जो रोटेटरी स्विच है इसको क्या करेंगे, 1 पे ले आएंगे। ठीक है, इसको हम 1 पे ले आए। अब 1 पे लाने से क्या हुआ, ये जो आपका करंट सोर्स है, कांस्टेंट करंट सोर्स है, वो यहाँ से क्या करेगा, करंट फ्लो करवा रहा है। और जैसे ही आपका स्विच इस पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस को आपको मेजर करना है। तो इसी को हम कैसे करते हैं, द रोटेटरी स्विच इज इन पोजीशन 1, यानी कि रोटेटरी स्विच को सबसे पहले हम पोजीशन 1 पे ले आएंगे जहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू इनपुट प्रोब, द कांस्टेंट करंट सोर्स ड्राइव्स अ करंट थ्रू द अननोन रेसिस्टेंस। जैसे कि हमने आपको बताया कि कांस्टेंट करंट जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ से फ्लो करवाया जा रहा है, जिसको हमें क्या करना है, जिससे हमें क्या करना है, ये जो अननोन रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू का पता करना है। तो जैसे ही वहाँ से कांस्टेंट करंट जो है वो आपके जो आपका मल्टीमीटर है उसमें आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, दिस प्रोड्यूसेस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। ये क्या करेगा, एक वोल्टेज को जनरेट कर देगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, जो कि रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको I जो है वो गिवन है, आप जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो और I आपका नोन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही करंट आपका किसी भी स्विच में फ्लो करेगा और वहाँ पे आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ से आपको क्या होगा, वोल्टेज मिल जाएगा। ये आपका डायग्राम है ना, यहाँ पे ये बफर एम्पलीफायर है। ये बफर एम्पलीफायर क्या कर रहा है, करंट नोन है, ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो बफर एम्पलीफायर से हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिल जाएगा। और वोल्टेज की वैल्यू जो होगी ये फर्दर यहाँ चली जाएगी ए टू डी में, ए टू डी कन्वर्टर में, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगी और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, और डीसी जो है, जो करंट है वो आपको पहले से पता था। तो अब आपके लिए आई और वी जो है वो दोनों क्या है, नोन है। ठीक है, और आपको आर निकालना है, तो आप सिंपली ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से V और I की वैल्यू गिवन है, तो V अपॉन आई करके सिंपली R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने मल्टीमीटर का यूज करके अपने रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल रही। ऐसे ही आप आगे के भी जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको AC वोल्टेज करना है मेजरमेंट, तो आप क्या करेंगे, रोटेटरी स्विच को सबसे पहले पोजीशन 2 में लगा देंगे जहाँ पे AC वोल्टेज का स्लॉट है आपका, वहाँ पे आप इसको कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्रोब, इनपुट AC वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया जाएगा। इफ इट इज अबव द सेलेक्टेड रेंज, अगर जो आपकी सेलेक्टेड रेंज है मल्टीमीटर की, जिस रेंज में वो काम करता है, अगर रेंज उससे ज़्यादा है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा, और उसके बाद जो मेजरेबल आपकी रेंज है, जितनी आपकी सेलेक्टेड रेंज है उसमें कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, आगे जाएगा, इट इज़ रेक्टिफाइड टू प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल DC वोल्टेज। AC वोल्टेज दिया गया है, ये हमने पहले ही इसके प्रिंसिपल में बात करी थी कि ये जो मल्टीमीटर है ये DC वोल्टेज पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टिफाइड किया जाएगा ये जो आपका AC वोल्टेज है, और उससे क्या होगा, DC वोल्टेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद ये A to D को दे दिया जाएगा, जहाँ पे आपका जो वोल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको AC वोल्टेज करना है मेजर, तो आपने स्विच को सिंपली AC वोल्टेज पे लगाया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कैलिब्रेटेड एट्यूनेटर लगा हुआ है, जो कि ज़्यादा अगर आपका वैल्यू है इनपुट का, इनपुट जो आपका वोल्टेज है, AC इनपुट है ना, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो पहले ये इसको क्या करेगा, मेजरेबल फॉर्म में लाएगा, और उसके बाद इस वैल्यू को रेक्टिफायर सर्किट को दिया जाएगा, जहाँ पे सिंपली AC को DC में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर वो जो DC वोल्टेज होगा वो आपका जाएगा यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, और यहाँ से आपको DC वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे ही अगर आपको करंट करना है तो वहाँ पे भी सिंपल होगा, ये जो रोटेटरी स्विच है इसको आप यहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये DC वोल्टेज पे काम कर रहा है, इसीलिए इसने करंट को पहले वोल्टेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से रेक्टिफायर सर्किट में गया, यहाँ पे क्या हो गया, AC को DC में कन्वर्ट किया, और फिर वो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, और फिर उसकी वैल्यू आपको मिल गई। ऐसे ही अगर आपको DC करंट को मेजर करना है तो रोटेटरी स्विच को आप DC पे लगाइए, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर ये डायरेक्टली एनालॉग टू डिजिटल में दे दिया जाएगा।
यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट यूज़ नहीं किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी डीसी में है, और ये जो आपका मल्टीमीटर है ये भी डीसी पे ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने इसको, जो इसकी वैल्यू है करंट को, वोल्टेज में चेंज किया और उसके बाद ए टू डी में दे दिया, जहाँ से आपको वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई, डीसी वोल्टेज की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको डीसी वोल्टेज निकालना है तो सिंपली ये क्या करेगा, डीसी वोल्टेज ही है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सिग्नल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो मतलब सेलेक्टेड रेंज से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपका जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, सिंपली इसका जो सिग्नल है उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया गया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया गया। तो ऐसे ही आपका जो मल्टीमीटर है वो काम करता है। यही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया वही आप सिंपली नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि मल्टीमीटर यूज़ करने के एडवांटेज क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये हाई एक्यूरेसी देता है। उसके बाद ये कि इसका इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट लोडिंग इफेक्ट आपके स्विच में या आपके मल्टीमीटर में नहीं आता। ये क्लियर रीडिंग देता है आपको हायर व्यूइंग डिस्टेंस पे। ठीक है, दीज आर लेस कॉस्टली, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और जो लास्ट इसका एडवांटेज है वो ये है कि आउटपुट डिस्प्ले कैन बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन क्या है मल्टीमीटर के, आप एसी डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, एसी डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं, रेसिस्टेंस और कंटिन्यूटी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई पावर केबल है जो कि ब्रोकन है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रही है या नहीं। ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्विच है तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर के यूज़ से। तो ये होता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।